गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने हिंदी की बुक से 4th लेसन का जो कार्य किया है, अब ये 5th लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी क्लास के बच्चे बेटा? 8th क्लास के। 8th क्लास के बच्चों को भी ये 5th लेसन पढ़ना है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या है लेसन का नाम? चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका है। यानी इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखो बेटा, पहले के ज़माने में हर कार्य पत्रों के माध्यम से ही किया जाता था, जिसको आज हम अपने फ़ोन पर मैसेज के द्वारा करते हैं, परंतु उसमें उतना आनंद नहीं आता। हमारी सही बात को भी कई बार गलत ले लिया जाता था, लेकिन पत्र को पढ़ने का अलग ही संतोष होता था। और तब तक पत्र वाला उस पत्र का जवाब न दे दे, तब तक इंतज़ार रहता था। फिर उसका जवाब, जिसके पास पत्र आया वो जिसने भेजा उसको जवाब देगा, फिर वो उसको मिलेगा, फिर वो भेजने वाले को फिर से जवाब देगा। तो इसीलिए ये सिलसिला चलता रहता था और एक दूसरे की खबर आपस में मिलती रहती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हमारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने
चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ कम हुआ है, जैसे कि हम अपने परिजनों को लेटर लिखते थे, कोई भी शुभ समाचार देते थे, कोई फंक्शन का समाचार देते थे तो वो हमारा पत्रों के माध्यम से चलता था, लेकिन आज वो काम हमारा फ़ोन पर ही हो जाता है। परंतु जो व्यापारिक लेटर है, व्यापारिक पत्र है, वो आज भी डाक द्वारा ही भेजे जा रहे हैं। आगे देखें बेटा, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसका मतलब है बेटा, गांधी जी नहीं, नेहरू, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम क्या लिखा? पिता के पत्र पुत्री के नाम। जेल में रहते हुए उन्हें अपनी पुत्री को जो समझाना था, जो कहना था, जो बातें करनी थी, उन्होंने वह इन लेटरों में लिखी और नाम दिया पिता के पत्र पुत्री के नाम। देखो, क्या संचार के जो साधन होते, क्या फ़ोन होता तब क्या लिख पाते? नहीं, जरूरी नहीं जरूरी है, लिख पाते, बिल्कुल लिखते। जरूरी नहीं कि हर बात फ़ोन पर ही कर दी जाए। अच्छा, आगे देखें, देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी प्रेरणा का मतलब है हम अपनों के लिए जो संदेश छोड़ना चाहते हैं, जो संदेश जीवन भर उनके जीवन को उच्च कोटि तक पहुंचाते रहे, वह हमारे फ़ोन पर लिख देने से, बता देने से काम नहीं चलता। वह हमारा पत्रों के माध्यम से, डायरी के माध्यम से लिख कर ही अच्छा रहता है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। फ़ोन में आप बहुत सारे संदेश सहेज कर नहीं रख सकते, परंतु तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में रहते थे, वह यहाँ की खबर अपने लोगों तक पत्रों के माध्यम से लिखते रहते थे, उसमें कि अगर वो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते गुजर जाए, शहीद हो जाए, तो आने वाले उनके लोगों को हमारे देश के लिए क्या करना है। कितनी मतलब उन्होंने अपनी चालबाजियों को लेटरों में लिखा हुआ था।
आ गया बेटा। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। देखा, यानी कि उन लेटर पे लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया, तो महात्मा गांधी जी का एक ठिकाना तो नहीं होता था, तो वे जहाँ जिस डाक खाने में पहुँच जाते थे फिर उनको वहाँ से वहीं पर पहुँचा दिया जाता था जहाँ पर गांधी जी रुके होते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे, क्योंकि उसी समय जवाब लिखने का मतलब है जब हम एक पत्र को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या उसका उत्तर होता है, तो तुरंत लिखने का मज़ा ही अलग होता है। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी पर सस्ती पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज मतलब बेटा ज़रूरी कागजात जो होते हैं, जैसे हमारे ज़मीन के कागजात होते हैं और किसी हमारी चीज़ें होती हैं उनके कागजात होते हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक मतलब हमको प्रेरित करने वाले। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। कैसे? इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, मतलब उसका जो स्थान है वो लगातार बना हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। क्या होता है? दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है।
घंटी बजती थी जैसे ही पहले जैसे ही गली में घंटी बजती थी तो सब अपने गेट पर आकर देखते थे, देखना डाकिया आया है, कहीं मेरे भाई की चिट्ठी तो नहीं लाया है, कहीं मेरी बहन की चिट्ठी तो नहीं लाया है। अरे देखना पिताजी बहुत दिन से आए नहीं, शायद उन्होंने कोई चिट्ठी भिजवाई होगी, कोई खत भिजवाया होगा। तो ऐसा था खतों का ज़माना। अब भी है, था नहीं अब भी है, क्योंकि अंतर पाया गया है कि जो आनंद, जो इंतज़ार, जो खुशी एक लेटर के, एक पत्र के मिलने से होती थी, वो आज हाथ में इतनी जल्दी संदेश देने लेने वाला भी संचार का जो माध्यम है उससे भी नहीं होती। तो बच्चों, किसने लिखा ये लेसन? अरविंद कुमार सिंह। प्रश्न अभ्यास देखेंगे बेटा। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कभी हम हंसी में लिखकर भेजते हैं, कभी गुस्से में लिखकर भेजते हैं, कभी किसी को चिढ़ाने में लिखकर भेजते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम उसको लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख सकते। और चिट्ठी को, पत्र को हम अपने संदूक में बड़ा मतलब संभाल कर रखते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबुलेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखे। लेसन में आए हैं, आपको वहीं से ये लेसन में जहाँ के हैं वहाँ इसके साथ दिए हुए हैं, इससे ही देख के लिखना है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। सारे प्रयास हुए, राजनीतिक प्रयास भी हुए, और समाज के लिए जितने पत्र लिखे जाते थे सब में अलग अलग प्रयास हुए। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। देखो बेटा, जैसे हमारे अपने बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग दादा बाबा या कोई हम जिनसे प्रेरित होते हैं, या हमारे देश का कोई महान व्यक्ति होता है, उनके लिखे लेटर हमारे लिए धरोहर से कम नहीं होते, क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और उस जगह को SMS नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। कागज़ और कलम की एक अलग ही ताकत होती है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, चिट्ठियों की जगह ली है और ले भी सकते हैं, परंतु उतने स्तर पर नहीं ले सकते, क्योंकि कलम और कागज़ की अपनी ही पहचान है, अपना ही स्थान है। पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। कठिनाई आ सकती है क्योंकि उसको उसका सही ठिकाना नहीं मिल पाएगा। आगे देखिए बेटा, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? वो ऐसे है बेटा कि जो जिस ज़िले का पिन कोड है वह लेटर उस ज़िले में पहुंच जाएगा, उस ज़िले में फिर जो गांव होता है वहां पहुंच जाएगा, गांव में जिस व्यक्ति का वो लेटर है वह लेटर वहां पर पहुंच जाएगा, इसीलिए वह एक पता है। ऐसा क्या होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? वो इसलिए बेटा क्योंकि महात्मा गांधी देश भर में कहीं पर भी होते थे, इसीलिए उनके नाम से इसीलिए पत्र आते थे। अनुमान और कल्पना यहाँ दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लिखिए। ऐसे ही महाकवि कालिदास की है, ऐसे ही ये हमारे सब मतलब लेखकों की कविताएं दी गई है जो हमें पढ़नी चाहिए और लेटर की अत्यधिक खोज करके उसके बारे में समझना चाहिए।
किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। ठीक है, फिर है बेटा आगे देखेंगे। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। अगर हम इसमें से इक हटा देते हैं तो व्यापार बन जाएगा। जहाँ पर शब्द पर छोटी मात्रा होती है वहाँ इक बनता है, और जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाती है वहाँ पर इक बनता है। प्रत्येक के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। ठीक है, जिसमें इक प्रत्यय लगाओ। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, स्वर मतलब ए, आ, छोटी बड़ी, छटऊ बड़ाऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, जो हमारे स्वर के अंदर आते हैं। ऐसे करके आपको इस पाठ का काम करना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। पत्र के माध्यम से क्या कुछ हम महसूस करते हैं और किस तरह हम उनका इंतज़ार करते हैं, और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें मिलने वाला भी और हम जिसको भेजते हैं उसके लिए भी कितनी उत्सुकता से हम उसका इंतज़ार करते हैं। आप सभी को इसके बारे में अध्याय पढ़कर जानना है, और इस अध्याय के कार्य को स्वच्छता और सुंदरता के साथ अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।